हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कर रहा था तौहीद का परचम है मोहम्मद की रिदा है, तौहीद का परचम है मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है, दुनिया के खुदाओं के कलेजे पे चढ़ के बोल, बस एक खुदा एक खुदा एक खुदा है। हजरात अब आइए यहां से जरा मिजाज को तब्दील कीजिए। बहुत खामोश आप बैठे हैं, हम चाहेंगे कि ये खामोशी के ताले को आप तोड़ें। सच यही है कि सफर में इतनी थकान हो गई कि अब तक मैं अपने जहन को तैयार नहीं कर पाया हूं। अगर आपने मुझे दुआओं से नवाज दिया तो शायद थकान कोसों दूर तक नजर ना आए मेरे गिरदो नवाब में। अब यहां से एक बार मेरे साथ आवाज को आवाज मिलाएं और जरा सुस्ती को दूर करें। आप अपनी नहीं, मेरी सुस्ती के दूर के लिए मेरी सुस्ती को दूर करें और एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। इससे तो और सुस्ती आ जाएगी। आवाज आपकी बुलंद हो जानी चाहिए, या हबीब अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। या रसूल अल्लाह आप आते न तो कुरान कहां से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते ना तो कुरान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। हजरत मैं जान रहा हूं कि इतने बड़े मजमे को एक अनाउंसर कैसे खुश कर सकता है। जाहिर सी बात है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, अलग अलग जहनियत के मालिकान हैं। एक शौहर जब दो बीवी को खुश नहीं कर सकता है तो एक अनाउंसर इतने बड़े मजमे को कैसे खुश कर सकता है। यह बहुत बड़ी मजबूरी है। हम नाम नहीं लेंगे वरना जान जाएंगे कि किन किन के बारे में यह ख्यालात पेश किए जा सकते हैं। असल बात, एक शौहर ने दो शादी कर ली। जमजम भाई मत बता दीजिएगा वरना कल मेरी खैरियत नहीं होगी। एक शख्स ने दो शादी कर ली और दोनों शादी करने के बाद बराबरी का इतना हक अदा किया कि इलाके में शोहरत हो गई कि मर्द ने दो शादी तो कर ली है मगर बराबरी का हक उन्होंने दिया। मिसाल में लोग पेश करते थे, इत्तेफाक से उन दोनों बीवियों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। ठीक है, दोनों बीवियों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। गुस्ल देने वाली औरतों को बुलाया गया, गुस्ल दिया गया, लेकिन घर में दरवाजा एक था। शौहर सोचने लगा कि किसको पहले निकालें किसको बाद में। जिसको पहले निकाल देंगे उसको तकलीफ हो जाएगी कि हम ही बोझ थे जो हमको पहले निकाल दिए। तो उसने एक मजदूर को बुलाया दरवाजा खोलने वाले को। एक घर में नया दरवाजा खोला गया, दीवार काटी गई, दरवाजा खोल दिया गया, एक साथ जनाजे को निकाला गया। ये इंसाफ देखकर पूरे इलाके में शोहरत हो गई। वाकई में फला मर्द ने इंसाफ किया है दोनों बीवी के साथ। लेकिन जब तजहीज़ और तकफीन के बाद जनाजे को दफना के बाद घर वापस आया, रात में ये शौहर सोया तो देखा कि एक बीवी काफी गुस्से में चेहरा लटकाए सामने खड़ी है। शौहर ने कहा, जाने मन जिंदगी में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। काफी उदास हो, क्या मामला है। कहा किस जन्म का बदला आप उतार रहे थे। कहा क्या हुआ। कहा किस जन्म का बदला उतार रहे थे। कहा हुआ क्या, बताओगे तो सही। कहा किस दुश्मनी का आप बदला उतारे। उसको निकाले नए दरवाजे से और हमको निकाले पुराने से। समझ रहे हैं आप ना। तो नाराजगी के कोई असबाब नहीं होते हैं। इंसान जहन में ठान ले कि इसको नहीं सुनना है तो वो नहीं सुनेगा, लाख उसे सुनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहां से सुना जाए तो हम चाहेंगे जरा इस सर्द लहरी को दूर करें। एक बार इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पर हाथों को बुलंद करें, बोल दें या हुसैन। दोनों हाथों को लहराकर जिसको आका हुसैन से जितनी मोहब्बत, आवाज उसकी उतनी बुलंद, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुझे तू ऐसी बुलंदी पे भेज दे या रब, मुझे तू ऐसी बुलंदी पे भेज दे या रब जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है।
सब नहीं, जिनको लगे कि हम उस बुलंदी पे जाके मदीने शरीफ को देखें, वो एक बार बोले या रसूल अल्लाह मुझे तू ऐसी बुलंदी पे भेज दे या रब जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। अरे यजीद मर गया करबला की धरती पे, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। यजीद मर गया करबला की धरती पे, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। हजरत अब आइए यहां से, जब आपकी समात बेदार हो गई है तो उस शायर को आवाज दिया जाए जो माइक पे आके नात पढ़ता है तो ऐसा लगता है दीवार के पीछे से गई आवाज नमूदार हो रही है। जो नात को नात के गर्दो गायब से पढ़ता है, जब वो शख्स हाथ बांधकर नात पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे शबे खामोश में कोई शख्स मुसल्ले पर खड़े होकर तहज्जुद गुजारी कर रहा हो। वो शख्स न कभी लतीफे का सहारा लेता है, न तंजो मजाक का सहारा लेता है, बल्कि नाते नबी ये सोच कर पढ़ने के लिए खड़ा होता है, दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ूं, पढ़ूं मैं नात, पढ़ूं मैं नात, पढ़ूं मैं नात, शहीदी की नात ही की तरह, कभी खुदा न करे हंस हंसा के नात पढ़ूं। तो वो शख्स को आवाज दिया जाए जो नात को नात के गर्दो गाये से पढ़ा करता है, इबादत के खातिर पढ़ा करता है। वो चाहता है कि नात पढ़ते मेरा दम निकल जाए, मेरी निजात हो जाए, सुनने वालों की निजात हो जाए। तो अगर चाहते हैं कि इबादत की तरफ नात खानी करने वाले शायर को आवाज दिया जाए तो उसे कारी शम्स तबरेज साहब किबला धनबादवी के नाम से याद किया जाता है। तो आइए उस शख्स का इस्तेकबाल किया जाए जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नेट के जरिए, कॉन्फ्रेंसों के जरिए, जलसों के जरिए पूरे भारत में सुना जा रहा है। आज अगर आपके घर में वो आया है तो देखता हूं आप कैसे फायदा उठाना चाहते हैं। अगर उनसे आप फायदा हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ से दयानतदारी के साथ हाथों को बुलंद कर लें, बाबा के बुलंद नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। हम दिल से बुराई को मिटा क्यों नहीं देते, नस्लों को शरीयत की ज़िया क्यों नहीं देते, कुल बच्चों के होठों से फहश बोल खुरच कर हम नाते नबी लब पे सजा क्यों नहीं देते।